चलिए छात्रों, कंपाउंड इंटरेस्ट के और सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, कोई धन 2 वर्षों में 8,000 और वही धन 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है, तो रेट क्या होगी, इसकी दर क्या होगी? तो उसको लगाएंगे हम। मान लीजिए मूलधन है जो पता नहीं है हमको, इसके 2 वर्षों में, 2 ईयर में कितना हो गया 8,000, और 5 ईयर में, इसी के 5 ईयर में कितना हो गया 27,000। मतलब यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 ईयर का। कितने साल का है, 3 साल का अंतर है इसके और इसके बीच में। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, 8,000 3 रखेंगे, 27,000 3 रखेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, 3 0, 8 इसका आएगा 2, इसका आएगा 3। अंतर कितना है इसमें, 1, 1/2 गुणित 100, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 50%। हमेशा पहले वाला अंक रखा जाता है बटे में, अंतर बटे पहला मूलधन, ये मिश्र धन होता है। क्या आएगा इसका 50%। दूसरा सवाल, इसमें समय निकालना है, इसमें समय नहीं दिया है। मूलधन दिया है 882, मिश्र धन दिया है 882, मूलधन दिया है 800, दर दी है 5%, समय निकालना है। अभी तक हम दर निकाल रहे थे पहले के सवालों में भी, अब समय निकालना है। तो 5% पे लगाते हैं। 5% मतलब 1/20, कितना होता है 1/20, और 20 और 1 जोड़ेंगे तो 20/21 आ जाएगा। यही निकालते थे अभी तक सवाल में, 20/21। अब इन दोनों को हमें 20/21 बनाना है, अपने आप समय निकल आएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 4 4 1 आएगा, इसको काटेंगे 2 से 4 4 आएगा, 400 आएगा। 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर होता है 400। दोनों में घात 2 चढ़ी है, मतलब समय कितना होगा 2, तो t बराबर कितना आ जाएगा 2। इस तरह से सवाल लगाएंगे। तीसरा सवाल है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक दी गई है तो इसमें r बराबर हो जाएगा 10% जब वार्षिक होगी। अब वार्षिक में सवाल को लगाते हैं, इसके काट देते हैं हम, एक 0 1 0, ये 1,000 एक 3,000। तो 10% को जब हम 1/10 लिखेंगे तो 10 और 11 में कन्वर्ट होगा, ये 10/11। 1,000 को 10 बनाना है, 1321 को 11, तो 10 की घात 3 होता है 1,000, और 11 की घात 3 होता है 1321। मतलब दोनों में घात 3 चढ़िए, तो टी कितना हो जाएगा इसमें 3 बस। अब आपको इस सवाल का आंसर निकालना है। मूलधन दिया है 625, मिश्र धन दिया है 676, दर दी गई है 4%, समय ज्ञात करना है। ये आप कमेंट में कीजिए इसका आंसर है। चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और प्रकार के सवाल। ये सवाल दिया है, कोई धन 13 वर्ष में 3,000 हो रहा है और वही धन 26 वर्ष में 6,000 होता है, तो वह धन क्या होगा? तो मान लीजिए वो धन P है। P क्या हो रहा है, 13 साल में 3,000 हो रहा है, और वही 26 साल में 6,000 हो रहा है। तो यहां से अगर हम देखें तो 13 साल में ये अपने आप का डबल हो रहा है, यहाँ से कोई फर्क नहीं। यहाँ पर ये 13 साल में डबल हो रहा है, और यहाँ पर भी 13 साल लगा है, तो मतलब इसका भी ये डबल हुआ है। तो सीधा सीधा लिखेंगे कि 13 वर्ष में दुगना हो रहा है ये। तो 3,000 का हम 2 में भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 1,500। मतलब ये पहले मूलधन कितना रहा होगा 1,500, तब तो इसका डबल होके 3,000 आया, फिर अगले 13 साल में ये डबल होके 6,000 हो गया। दूसरा सवाल, 7 वर्ष में 6,000 भी जाता है धन, और 14 वर्ष में 9,000 होता है। हमको बताना है ये मूलधन क्या है। वही सवाल, मूलधन को P मानेंगे। P से 7 साल में ये 6,000, और P से ये 14 साल में 9,000 होता है। यहाँ पर भी 7 वर्ष का अंतर है। यहाँ 7,000, 7
मतलब जो 7 साल में यहाँ से हुआ है वही 7 साल में यहाँ से होगा। लेकिन ये 6,000 से 9,000, यहाँ तो 3,000 से 6,000 डबल हो गया था, लेकिन यहाँ 6,000 से 9,000 जो है वो 7 वर्ष, मतलब अनुपात कितना लगा है, 60:90, 2:3, 2:3 हुआ है 7 साल में। तो यहाँ भी 2:3 होगा, मतलब 2:3 होगा यहाँ। तो 3 से 6,000 कितने बार में आ रहा है, 2,000 में। तो 2 से 2,000 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा मूलधन, 4,000। मतलब ये भी इसके 2:3 में हुआ होगा 7 वर्ष। 4,000 का 6,000 हुआ होगा और 6,000 का 9,000, 2:3 है। एक और सवाल उसी तरह है, ये 11 या कोई मूलधन है, ये 11 साल में कितना हो रहा है, 4500, और ये 22 साल में, 22 साल में कितना हो रहा है, 6750। अगर यहाँ से अंतर लगाया जाए 11 साल में, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, कभी तो पता होगा ये 4500 से 6750 कैसे हो रहा है। तो 4500 बातें 6750, काटेंगे, 5 से कटेगा ये, 26 आ जाएगा, ये 25, एक हम 25 और कितना आ जाएगा, 5 से काटते हैं सीधा सीधा, 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पर, 17, 5×3 = 15 और 5×5 = 135, ये कटा 5 से, 90 बचा। फिर ये कटा 5 से तो 18, और ये अपने आप से कटा 5, 5×10 और 5×35, ये 2×3, मतलब ये अपने आप में 2:3 में है। तो यहाँ से भी ये 2:3 में रहा होगा। तो 3 का 45 से कितना ज्यादा है, 15, 2 का भी 1500 गुणा करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, 3,000। मतलब पहले जो मूलधन रहा होगा वो 3,000 रहा होगा। 3,000 का 11 वर्ष में 4500 बना, और 4500 का 11 वर्ष में 6750। इस तरह से हम ये सवाल लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और तरीके से लगाने वाला सवाल, जब भी दर ज्ञात करने के लिए बोला जाए, दर दी हो और 2 वर्ष का अंतर पूछा जाए, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में, तो आप क्या सूत्र लगाते थे अंतर वाले में, P1/R/100 का स्क्वायर, ये वाला सूत्र लगाते थे आप। अब ये सूत्र ना लगाते, आपको डायरेक्ट आपको ये याद कर लेना, 2% का 0.04, 4% का 0.16, 3 का, ऐसे कितना भी परसेंट आ जाए उसका अपन को स्क्वायर कर देना है पॉइंट में। टी दिया है 1,000, दर दी है 9%, तो 9% मतलब 0.81 परसेंटेज। तो अंतर कितना होगा, बस इसमें 0.81 में हम 1,000 का गुणा कर देंगे, तो बटे 100 आ जाएगा। तो 81, 810 का अंतर होगा, सी आई और एस आई में कितने का अंतर होगा, 810 का अंतर होगा। ये हो गया, कोई भी सवाल आए आप इसी तरह शॉर्ट में लगा लेंगे, आपको उतना सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 15% दर पर 2 वर्ष का सी आई ये दिया है, तो मूलधन क्या होगा। एक और तरीका है, दूसरे तरीके से इसको लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये सूत्र सुना होगा, ये परसेंटेज में भी रहता है। ए भी 15 है, बी भी 15 है, ए बी भी 15 है, क्योंकि और दूसरी दर है ही नहीं है, इसमें 2 दर दी गई है, 15 + 15 + 15×15/100, 15×15 = 30 प्लस 225/100, तो कितना हो जाएगा, 2.25, 30 प्लस 2.25, तो 32.25, और सी आई भी दिया है 32.25, ये सी आई का ही निकला है, तो 32.25 बराबर 32/25, ये परसेंटेज बराबर, तो एक परसेंटेज कितना निकलेगा, 32/25, ये इसका दशमलव हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा। 1% बराबर कितना निकलेगा, 100।
और 100% बराबर कितना निकलेगा? 10,000। इस तरह से हम मूलधन निकाल सकते हैं। दूसरा एक और सवाल है, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। यही सूत्र लगाएंगे इसमें, 4+3+4/3/100, 4×3=7, 7+12/100, तो 7.0.012, तो हमारा आ जाएगा 7.12। 7.12, लेकिन इसमें मूलधन दिया गया है तो सीआई निकालना है, तो मूलधन में सूत्र लगेगा मूलधन गुणित 7.12/100, इसका 100 सूत्र होता है पी गुणित मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब दशमलव का हटाएंगे तो इसका 100 आएगा, तो इससे ये कटेगा, 20×5 100 ही कटेगा। 5 का भाग 7.12 में देंगे, 14×5 70, और कितना बचेगा 1, 5×10, 143.5, ये सी आई निकलेगा। देखिए छात्र, ये सवाल आपको परीक्षाओं में बहुत मिलेंगे, ये काफी दिमाग घुमाने वाले सवाल हैं। आपको लगेगा इसमें काफी समय लग जाएगा, लेकिन हम आपको इसको जल्दी से जल्दी करने का तरीका बताएं। मूलधन दर दी गई है 12.5%, समय दिया गया है 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 280 दिया गया है। तो आप बताइए इसका मूलधन क्या होगा। ये जब भाषा में सवाल आता है तो घुमा हुआ आता है, तो आपको पहले भाषा समझना होगी, फिर सवाल लगाना पड़ेगा। 10 12 से 1/2 मतलब 1/8, 1/8 है, हम 8 को डबल कर देंगे 64, माना है ये पहले वर्ष का सी आई और एस आई, ये एस आई होगा, 1/8 का भाग देंगे क्योंकि 12% की दर लगी तो यहाँ भी 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। लेकिन दूसरे वर्ष जो रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ेगा, ये तो साधारण ब्याज 8 ही रहेगा, दूसरे वर्ष इसका भी 1/8 होगा, इस पे भी 12.5% दर लगेगी 8 रुपए पे भी, तो इसका कितना आ जाएगा 1। और जो ये निकलेगा ना, ये दूसरे वर्ष का सी आई कहलाता है। ये सी आई कितना है 8 और 1 मिलकर 9, जो किसके बराबर है 280 के बराबर। ये 720 है, 720 है, जो किसके बराबर है 720 के बराबर है। 9 बराबर 720 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा 80, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 8,000, मतलब न कितना रहा होगा 8,000। क्लियर? इसको और समझेंगे अच्छे से समझ में जाएगा। पहले वर्ष का दर कितना है 16 सही 2/3 मतलब 1/6, 16 सही 2/3 होता है 1/6। दूसरे वर्ष का दर कितना दिया है 14 सही 2/7 मतलब 1/7, इसका हम आपस में गुणा करके माना 42 मान लेते हैं, 6×7 42। पहले वर्ष का 1/6 कितना आ जाएगा ये 7, इस तरफ 1/7, यहाँ कितना आ जाएगा 6। दूसरे वर्ष का कितना लगेगा 1/7, इसमें लगेगा 1/7, ये चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो 1/7 मतलब 1 आ जाएगा। ये दूसरे वर्ष का सी आई, ये दूसरे पहले वर्ष का सी आई तो सिर्फ 6 वर्ष रहेगा, दूसरे वर्ष मिलकर 7 हो जाएगा सी आई। 7 किसके बराबर है 560 के, 7% है, 1% कितना हो जाएगा 5.6, और 100% 7×8=56, 7×8=56, 80, और 100% ये भी 8,000। इस तरह से हम सी आई मूलधन कुछ भी निकाल। अब देख, इसमें अंतर दिया है, अभी तक दूसरे वर्ष का सी आई दिया रहता था, इसमें अंतर दिया है, इसको लगाएंगे हम। 1 सही 11/9% मतलब 1/9, 14 सही 2/7% मतलब 1/7, 9×7 = 63 मान लेते हैं, माना 63।
63 में पहले वर्ष का लगेगा 1/9, तो 7 आ जाएगा। इस तरफ 1/7 लगेगा, तो ये 9 आ जाएगा। दूसरे वर्ष फिर से 1/7, मतलब 14 सही 2/7 का परसेंट लगेगा, इसका 1 आ जाएगा। तो ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है? 1 का। ये अंतर है, ये CI और SI का अंतर है दूसरे वर्ष का। एक एक किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 50 दिया है क्वेश्चन में, तो 100 किसके बराबर हुआ? 5000। तो मतलब हमारा मूलधन जो होगा वो 5000 निकलेगा। चलिए छात्रों, परीक्षाओं में आने वाले सबसे ज्यादा सवाल इसी तरह के होंगे, और ये SSC के पेपर में आए हुए सवाल हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। इनको अब हम सरल से सरल तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। समय दिया है 2 वर्ष। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 है। हमें दर निकालनी है, इसकी दर क्या निकली, किस दर से ये 2 वर्ष में 615 हो रहा है और ये 2 वर्ष में 600 हो रहा है। तो मूलधन को अगर हम 2 भागों में बांटे तो 300 300, पहले वर्ष 300 लगा होगा, दूसरे वर्ष 300 लगा होगा, जब तो SI 600 हुआ होगा। साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर वर्ष बढ़ता है। तो ये 300 300 600 होगा और 15 और बढ़ गया है, तो मतलब ये 300 से 15 बढ़ा है। अब ये पता करना है 300 से 15 कितनी परसेंट में बढ़ा है, तो मूलधन अपने आप निकल आएगा। तो 15/300 गुणन 100, 5 15, ये 2 0 से 0 बढ़ गए, मतलब 5% की दर से ये CI और SI बने हैं। किसी का मूलधन निकालना हो तो P गुणे 5%, मतलब 1/20 बराबर कितना था? 300। P बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6000। 6000 ही मूलधन होगा, इसमें 6 15 और 600 SI CI आ रहा है। दूसरा सवाल, इसमें समय 3 वर्ष दिया है, और जो साधारण ब्याज दिया गया है 3 वर्ष का दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दिया है। इसमें दर और मूलधन दोनों ज्ञात करनी है। तो ये पी को पहले वर्ष तोड़ा, कितना आएगा? 153। 225 का 3 बार भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा? 75 75 75, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। लेकिन ये दिया गया है 2 वर्ष में 75 75 और 3 और बढ़ गया है ये, तो 150 और 3 153। 2 वर्ष में ये CI हो गया, ये SI था और CI 3 और बढ़ गया। तो अब देखेंगे 75 से 3 कितने परसेंट में बढ़ा है? 3/75/100, तो ये 25 25 जो 100, मतलब जो हमारा ब्याज लगा था वो दर 4% थी, तो R कितनी आ गई है? 4%। अब मूलधन निकालना है, तो P गुणे 4% बराबर 75। 4% कितना होता है? 1/25। 25 का 75 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1325। इस तरह से हम आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सवाल, इसमें वो भी यही तरह सवाल है। 3 वर्ष का SI दिया है 540 और CI दिया है 376.20। इसमें दर और मूलधन निकालना है। 540 को 3 भागों में बांटेंगे तो 180 180 180। ये 3 वर्ष का अलग अलग साधारण ब्याज है। 180 दूनी 360, मतलब यहाँ 16.20 दूसरे वर्ष में ज्यादा हो रहा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है इससे। अब देखेंगे हम 16.20 बटे 180 गुणे 100 बटे 100। 100 तो कैंसिल हो गया, 0 0 भी कैंसिल हो गया, 18 नम्मा 100, मतलब 9% का दर लग रहा है। मूलधन निकाल लेंगे, P गुणे 9% बराबर 180। 9 का भाग 180 में देंगे 2, ये 1% बराबर आ गया 20, और 100% बराबर आ जाएगा 2000।